बकवास स्टोरी सुन के एक डरावनी कहानी दिमाग में आई है, भूतनी मांगे खून। इस कहानी का हीरो माजूर है और हीरोइन चुड़ैल। हमारे रोमांटिक सीन में हमारा बिना हाथ पैर वाला हीरो विलेन की गर्दन पकड़ के पटक देता है। जमीन पर विलेन पाँव पकड़ के रो रहा है, कैमरा ऊपर उठता है, चुड़ैल का आइटम सॉन्ग। चुड़ैल भी तो अपाहिज है। वो डांस डायरेक्टर देखेगा, तुझे क्या तकलीफ है? अगले सीन में एंट्री होती है दूसरे विलेन की। लूला हीरो पत्थर उठाता है, विलेन को मारता है, पचाक पचाक पचाक। विलेन का खून झरने की तरह बहता है। इसे कहते हैं कहानी। लूला पत्थर कैसे उठाएगी? ये भूतिया नाथ की रोमांटिक फिल्म है, इसे कहाँ से पकड़ के लाए हो? अब आता है क्लाइमैक्स, जिसमें चुड़ैल विलेन की कॉलर पकड़कर जमीन पर पटक देती है और एक बेहतरीन डायलॉग मारती है, मसल के कर दूंगी खा क्योंकि मैं हूँ आग। गट्टू फाइट। ये कॉमेडी चल रही थी, भेजे में नहीं घुसी, ये हॉरर कॉमेडी है। ये पिक्चर किस ग्रह के लिए है? ये फिल्में ऐसी ही होती हैं, इंडिया में ऐसी ही फिल्में चलती हैं बच्चों। और बकवास क्लाइमैक्स। गाड़ी अभी तक यहीं पहुंची है। रात में पेट्रोल डाल के आगे की सोचूंगा। बेबे, इस फाड़ू कहानी के लिए मुझे लोकेशन बताओ। सर, आपकी कहानी के लिए ये लोकेशन चलेगी क्या? जब कहानी नहीं है तो लोकेशन कैसे समझ में आएगी? सूरज, रिकॉर्ड करो। फ्रेम में 10 प्रोफेशनल गुंडे भागते हुए चले आ रहे हैं। अरे यार सूरज, सोच हकीकत में बदल रही है। अरे ये सोच नहीं है, हकीकत है। रामराज, दीवार पर मारी गेंद वापस आती है। मैंने टूरिस्ट को ठगने वाली एक गैंग को पुलिस में पकड़वाया था। लगता है ये वही है जो मुझसे बदला लेने आ रहे हैं। नहीं, ये मुझे मारने आ रहे हैं। ये एडे रॉबर्ट के गुंडे हैं, मैं सबको पहचानता हूँ। नहीं, वो मुझे मारने आ रहे हैं। वो मेरे लिए आ रहे हैं। अरे कह रही हूँ ना, मेरे लिए आ रहे हैं। अरे पागल औरत, मैंने कहा ना मेरे लिए। अरे आपस में झगड़ने के बजाय ये सोचो उनसे कैसे बचे। भागो। अरे गलत वो लोग हैं, हम क्यों भाग रहे हैं? यहाँ रुके तो कुटाई होगी। रामराज, तुमने मौत को मात दी है, तो क्या इन्हें नहीं मार सकते? ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? तुम मरने के लिए पहाड़ से कूदने वाले थे ना, अब जिंदगी बचाने के लिए इन पर कूदो। ये झुंड में और मैं बॉलीवुड में। समझो कि ये गुंडे नहीं है, बबली बेवफा के आशिक हैं। इन्होंने ही तुमसे बर्तन धुलवाए थे। अपने शरीर की पूरी ताकत अपने पंच में लाओ। एक एक पंच में एक एक आदमी नॉकआउट होना चाहिए। जाओ। रॉबर्ट की पहुंच तो इटली तक है। तो आपको क्या लगता है वो कोई मामूली गुंडा है? पटक के मारो। कैसी लगी धुलाई? तो एकदम 3D मैम साहब। ऐसा लग रहा है फिल्म की शूटिंग चल रही है। आपने तो गोले में शोला भर दिया। अच्छा ये पावर हाउस है? तू चुप रहे। बबली के आतंक के सामने मैं भीगी बिल्ली था, पर आज मेरे अंदर शेर की पावर आ गई। ये मैम की नसीहत की वजह से। इनके अल्फाज में ही हौसला है, पावर नहीं पावर बूस्टर है। मैम, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, अगर आप चाहे ना चिराग को घिस के जिन निकाल दें, पुतले में जान डाल दें, चुल्लू पर पानी से सबकी प्यास बुझा दें, बंजर जमीन को हरा भरा कर दें, लूले को बॉलर और लंगड़े को फुटबॉलर बना दें। अगर आप चाहे ना लूले को बॉलर और लंगड़े को फुटबॉलर बना दें। ये क्या दीदी, आज आप बिना नेक काम के खाना खा रही हैं? वो भी बेशर्मों की तरह बिना किसी का इंतजार किए। अरे लोगों के पाप का घड़ा भरता, मेरा नीकियों का घड़ा भर गया। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी नेकी है आपके घड़े में? अरे एक हो तो बताऊं। मरते हुए पीटर को पीटर गणेश बना दिया, पॉकेट मार जेम्स को पूरी तरह मशहूर कर दिया, और वो अनपढ़ जाहिल मुकुल है ना, उसे तो राइटर बना दिया। और उस फट्टू रामराज ने उन गुंडों की ऐसी धुलाई की और ऐसे पटक पटक के मारा कि सब डर के भाग गए। और ये सब मेरी प्रेरणा से हुआ है। अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर वाकई मुझ में ऐसी पावर है तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे झंडे गाड़ने होंगे। शुरू हो गई। नगर सेवक इलेक्शन में खड़ी हो जाऊंगी,
सबको बिना नल के पानी मिलेगा, बिना पेट्रोल के गाड़ी चलेगी, गुंडागर्दी रोकूंगी। किस किस को रोकोगी? लोग पावर मिलने के बाद अंधे होते हैं और तुम्हें तो उसने अंधा कर रखा है। पहले ऊपर चल रही मुर्गा पार्टी को तो रोको। क्या बकवास कर रही हो? रामराज और मुकुल तुम्हें येड़ा बना के वहाँ ऊपर पार्टी कर रहे हैं और बैठ कर शराब भी पी रहे हैं। इम्पॉसिबल, मेरे शागिर्द ऐसा नहीं कर सकते। ले चलो मुझे। राम भाई, अगर तुम वो एक्शन का जलवा नहीं दिखाते तो अब तक तो हमारा हलवा बन जाता। उस समाज सेवा की हरकतों की वजह से आज हम शहीद हो जाते। वो उसे मारने नहीं, मुझे मारने आए बबली थे। के दीवाने थे। ये किस चिड़ियाघर में? अरे राम साहब, आप ही तो हमेशा बेवफा बबली का ढिंडोरा पीटते रहते हो। कौन है वो? धोखा खाए बेसहारा को लड़कियां जल्दी सहारा देती हैं, इसीलिए हवा में से ये कैरेक्टर इजाद किया। आपके अंदर तो एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ भरा हुआ है। मजबूत लपेटा आपने। मुकुल, बबली का ख्याल जहन से निकल जाए इसीलिए पिलाया ना, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। दवा तो यही थी। हाँ, तो असर क्यों नहीं हुआ? दिल का जख्म गहरा होगा इसलिए। अरे अकेले मैं ही नहीं, बबली बदमाश जैसी लड़कियों की वजह से देश के कई जवानों के दिल घायल हुए हैं। अगर होली में रंग नहीं लगाया होता, दिवाली में पटाखे नहीं फोड़े होते, तो मेरी लाइफ भी कलरफुल होती। मतलब तुम्हारी प्रेम कहानी में होली का बहुत बड़ा हाथ है। अरे सिर्फ मेरा ही नहीं मुकुल, हर बेरंग जोड़े को ये होली का रंग ही मिलाता है। उसके बाद दोनों की मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। फिर क्या, लड़कों का रिमांड और लड़कियों की बड़ी डिमांड। फिर लड़कों को मजनू और खुद को लैला समझती है, लेकिन पत्थर तो मजनू ही खाता है। अरे भाई तू ही बता, ये चेहरा हीरो वाला लगता है क्या? बर्बादी की जड़ है फिल्म में। एक तरफ तो कुछ कुछ होता है, प्यार किया तो डरना क्या, और दूसरी तरफ है फैमिली ड्रामा, कभी खुशी कभी गम। इट्स ऑल अबाउट योर फैमिली। और ये टॉर्चर क्या कम था कि सोशल मीडिया भी आ गया। ऐसी साजिश रची है कि बड़े बूढ़े सब इसका शिकार हो रहे हैं। ये लड़कियां खाना मसालेदार नहीं बनाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया पे स्टोरीज मसालेदार होती है और हम लड़के फंस जाते हैं। हम पर लानत है। नाम एंजल, शक्ल से डेविल, ऊपर से लिखेंगे आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल। हमारे देश की बर्बादी की वजह ये इलेक्शन विलेक्शन 2G 3G बिल्कुल नहीं है, ओनली G है। G फॉर गर्ल्स। ये पब्स, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस कभी बनकर चल ही नहीं पाते अगर ये लड़कियां अपने बाप को, मुझ जैसे गरीब बॉयफ्रेंड को, अपने बेचारे हस्बैंड को नॉन स्टॉप खर्चा नहीं करवाती। अगर एक दिन के लिए इनका ये खर्चा बंद हो जाना, तो अपना हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। अरे राम भाई, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? सारी लड़कियां ऐसी होती है क्या? सिर्फ एक को छोड़ के। किसे राम भाई? जानकी मैम। हमारी मैम सब औरत नहीं है, मर्द है। तो क्या कंफ्यूजन है? छी, देवी है। G फॉर गॉडेस। तूने कभी जानकी मैम को गौर से देखा है? मैंने तो उनकी सिर्फ शक्ल देखी है, इतना डीप में कभी गया ही नहीं। वेस्टर्न ड्रेस में वो मॉडल्स को भी मात दे देती हैं। ऐसा क्या? और जब साड़ी पहन लेती हैं तो गौरी माता की तरह लगती हैं। उन्होंने हमें जीने की राह बताई है और हम शराब पी रहे हैं। जब उन्हें खबर लगेगी तो उनका मोम जैसा दिल पिघल नहीं जाएगा? ठीक कहा आपने। मेम साहब देवी है तो हनी और स्वीटी उनकी सखियां हैं, वो तो झटके से ही मर जाएंगी। छी, तेरे कहने पर मैंने पहली बार पी है और ठान लिया कि आज के बाद पीऊंगा भी नहीं। इससे अच्छा मुझे तोड़ देते। देखो इनकी हकीकत। अब चलो यहाँ से। कैरेक्टर से बाहर आ जाओ। मेम साहब की तारीफ करनी थी तो सीधे कर देते। जबरदस्ती दुनिया भर की लड़कियों को लपेटा। लड़कियों को सिर्फ एक चीज चाहिए होती है जिससे वो बहुत खुश हो जाती हैं, और वो है उनकी तारीफ। समझा नारी? चल दारू निकाल अब। कहाँ से लाऊं? फोड़ दी ना तुमने। पागल है तू, सोडे की बोतल फोड़ी है, शराब की नहीं। राम भाई, तुम तो सच में महापुरुष हो। अरे मुकुल। हाँ राम भाई। कल रात वाली बात से उसे नींद आई होगी कि नहीं? नींद आए ना आए, लेकिन तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। क्यों बेमनहूस? जानकी मैम साहब सोशल वर्क में लगी हुई हैं। उनका घर बसाने का कोई इरादा नहीं है। उन्हें लोगों की मदद करने में गौरी माता लगती हो ना? अरे मेरे दिल के अल्फाज आपके मुंह से। आपको कैसे पता चला? तुम दोनों मेरी वजह से ही तो जिंदा हो, मैं कैसे नहीं समझूंगी। करेक्ट मैडम, मुझे पता है कि आप तारीफ के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन आज मुझे मत रोकिएगा। नहीं रामराज, नहीं रोकूंगी। बोलो क्या बोलना है। आपकी तारीफ में ये कहना चाहूंगा कि आपकी जुल्फों को देखकर कोई भी मदहोश हो जाएगा। हाँ, पॉसिबिलिटीज है। ये गर्दन गर्दन क्या बे? नेक नेकलेस के लिए होती है। ज्यादा अश्लील मत बन। तमीज धोकर पी गया है क्या? ये रोड साइड रोमियो है और दीदी पर अपनी रोमियो गिरी झाड़ रहा है। चुप रहो। कवि इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। रामराज मैम, तुम्हारे अंदर एक कवि छिपा है। जो भी लड़की तुम्हारी दुल्हन बनेगी किस्मत वाली होगी। मैं मंदिर गई थी, प्रसाद लाई हूँ। तुम्हारी मुराद पूरी हो। बाय। थैंक्स मैम। बाय मैम साहब। राम भाई, ऐसे वैसे बैट्समैन नहीं हो। पहली ही गेंद में बॉल स्टेडियम के बाहर। DIG बलराम हमारे डिपार्टमेंट के एक होनहार और ईमानदार अफसर थे जो बदकिस्मती से माफिया के गोली का शिकार हुए। मिस्टर बलराम की टीम से जुड़े अफसर मिस्टर आदेश हमारे साथ अपने फीलिंग शेयर करेंगे।
बलराम सर बहुत ईमानदार अफसर थे। हम जैसे अफसरों के लिए वो बहुत ही बड़ी मिसाल थे। मेरा मिशन है कि इनका कत्ल करने वाले बादशाह को सलाखों के पीछे डालना, और मैं इस मिशन में कामयाब होके रहूं।